सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को मैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 के बारे में आज बताऊंगा। जो क्या कहते हैं कि चैप्टर क्या है, वो मैट्रिक्स में जो चैप्टर मैट्रिक्स का है, इस मैट्रिक्स का चैप्टर में कुल 12 का एग्ज़ाम में 13 नंबर का प्रश्न पूछता है मैट्रिक्स, और इसमें डिटर्मिनेंट आता है। तो चैप्टर वाइज मैं पहले सबसे पहले सॉल्यूशन करवाऊंगा, उसके बाद एग्ज़ाम में कौन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसमें आपको ट्रिक बताऊंगा कि यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर लेने से एग्ज़ाम में क्रैक हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ना होगा पूरा चैप्टर। उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में कितना नंबर क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 23 में रहता है, क्वेश्चन नंबर फिर 14 नंबर में रहता है, फिर ऑब्जेक्टिव में रहता है। कुल मिला के फिर आपको पूरा इसको बताएंगे। ये आज फिर इसका डेफिनेशन बताएंगे, और मैट्रिक्स क्या किसको कहा जाता है, मैट्रिक्स कैसे तैयार किया जाता है, सारा चीज़ धीरे धीरे एक तरफ से मैं बताऊंगा। और उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल का नाम है मैथमेटिक्स स्टडी 98 बाय सुफियान सर। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो जब भी हम यूट्यूब में डालें, उसमें बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें यूट्यूब ये चैनल का नाम टाइप कीजिएगा तो मेरा पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप चैप्टर वाइज इसको आप बार बार अपने सुविधा के अनुसार आप इसको यूज कर सकते हैं। फेसबुक में मिल जाएगा, ट्विटर में मिल जाएगा, टिकटॉक में क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम में आप मुझको आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में मेरा आईडी है, उसमें आप यदि आप फेसबुक से देख रहे हैं तो आप फेसबुक को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब देख रहे हैं तो आप यूट्यूब को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक आप शेयर कीजिएगा, ताकि ये सारी साथियों तक उसको हेल्प मिल सके। और साथ ही साथ इसमें इस चैनल में सीटेट, कोई भी स्टेट और बेसिक इंग्लिश ग्रामर भी इसमें कराया जाएगा। विशेषकर मैं उन साथियों को भी कहना चाहता हूँ जो सीटेट का तैयारी करना चाहते हैं, साइंस जिसका बैकग्राउंड है 1 to 5 6 to 8 दोनों, उसके लिए मैथ और साइंस का दोनों क्या कहते हैं उसका पूरा चैप्टर वाइज, जैसे सीटेट और स्टेट का चैप्टर वाइज सिलेबस दिया हुआ, उस चैप्टर वाइज उस सिलेबस को सॉल्यूशन करेंगे जितना हद तक हो सके। आपके लिए मेहनत करके हम उसको चैनल में मेरा प्लेलिस्ट में सेव कर देंगे, जिसको जहाँ जिसके अनुसार आपको सुविधा हो उसके अनुसार आपको प्लेलिस्ट में सर्च करके आप उसको पढ़िए और लाभ उठाइए। और ये भी कहना चाहता हूँ उन सभी व्यूअर्स को कि मेरा चैनल में खास कर मैथमेटिक्स का क्लास 6 से लेके BSc ऑनर्स तक का चैप्टर वाइज एग्जाम्पल सहित बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से शॉर्ट से लेके लॉन्ग तक ट्रिक में इसको सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। तो आज मैं इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं कि इस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो मैट्रिक्स को सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन है कि ये रेक्टेंगुलर एरे, एक आयताकार एरे आकृति जो खींचता है of mn number in the form, mn number in the form of m क्या है,
तो एम हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको हिंदी में पंक्ति कहते हैं। पंक्ति जैसे ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है। तो एम क्या है? नंबर्स ऑफ फॉर्म्स है, एम हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, जिसको हम इस चैप्टर के अनुसार रोज पढ़ेंगे, कॉल्ड रो है। एंड वर्टिकल लाइन जो ऊपर से नीचे होगा, ऊपर से नीचे जिसको हम काउंट करेंगे तो उसको हम वर्टिकल लाइन बोलेंगे। और इस चैप्टर के मुताबिक इसको कॉल्ड कॉलम से पढ़ेंगे। तो जितने भी पंक्ति होगी, तो जैसे मान लीजिए कि ये हम 3 के हिसाब से यदि काउंट करते हैं, 4 के हिसाब से, तो ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ, या पंक्ति जो भी बोलिए, हैं। यानी जो क्षैतिज लाइन है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, और जो ऊपर से नीचे जो जाएगा उसके अनुसार हम उसको कॉलम बोलेंगे, जिसको हिंदी में ऊर्ध्व आधर लाइन बोलते हैं, या स्तंभ कहते हैं। हिंदी में यदि आप देखिएगा हिंदी किताब में तो आपको स्तंभ लिखा हुआ मिलेगा, और इंग्लिश में उसको कॉलम्स पढ़ेंगे। एक से ज़्यादा लाइन होगा तो उसको कॉलम से पढ़ेंगे, और एक लाइन होगा तो उसको रो पढ़ेंगे, ज़्यादा लाइन होगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम रोज पढ़ेंगे। उसको इस तरह से लिखते हैं, रिटन एज m इंटू n मैट्रिक्स। उसको रिटन एज m इंटू n मैट्रिक्स, ठीक है। सच एन एराई इज इनक्लोज, और उस चीज मैट्रिक्स को हम बाय बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट का यूज करते हैं। जनरली आपको दिखेगा ये बिग ब्रैकेट का ही यूज होता है। यूजुअली वी डिनोटेड ए मैट्रिक्स बाय ए कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स होता है उसको आप कैपिटल लेटर से ही डिनोटेड किया जाता है। आमतौर पर उसको क्या कहते हैं? उसको कैपिटल लेटर से डिनोटेड किया जाता है। ए यदि 3 मैट्रिक्स है तो पहला मैट्रिक्स को ए, दूसरा मैट्रिक्स को बी, तीसरा मैट्रिक्स को सी, या पी क्यू आर, या एक्स वाई जेड, एनी लेटर्स आप चूज कर सकते हैं जैसा आपका इच्छा, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। और उस मैट्रिक्स के बीच में जो एलिमेंट होगा वो आगे फिर आपको क्लियर होगा जैसे जैसे आप बताएंगे। वो ये मूल चीज़ था, इसलिए हम इस कॉपी में इसको नोट कर लिया, और बच्चा को हम इसका डेफिनेशन से कुछ समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर में जाएंगे वो धीरे धीरे फिर हम इसको क्लियर करेंगे। तो उसको क्या करते हैं कि हम जनरली हम बिग ब्रैकेट से डिनोटेड करते हैं, क्या करते हैं? इनक्लोज्ड करते हैं। और उसको क्या करते हैं? यूजुअली क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर से उसको डिनोटेड करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोटेड करते हैं। और एक मैट्रिक्स से जब भी ज़्यादा मैट्रिक्स होगा तो उस मैट्रिक्स को हम मैट्रिसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? मैट्रिसेस कहेंगे। द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? इज मैट्रिसेस। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जैसे मैट्रिक्स को हम बिग ब्रैकेट से इनक्लोज्ड करते हैं, और एक लाइन ले लेते हैं। ये के 3 क्या है? एक लाइन। एग्जांपल के तौर पे हम इसको ले लेते हैं, इसको इनक्लोज करते हैं, और ये जो 3 पंक्ति लिए इसको हम पंक्ति पढ़ेंगे, इंग्लिश में रो पढ़ेंगे इस चैप्टर के मुताबिक। और ऊपर से जो आप दिख रहे हैं ये 2 लाइन, ये 2 लाइन, इसको इंग्लिश में कॉलम पढ़ेंगे। और आप स्तंभ भी पढ़ सकते हैं। स्तंभ क्या पढ़ेंगे? स्तंभ भी, ये भ है, भ, स्तंभ, ठीक है। स्तंभ ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे। ऊर्ध्व माने ऊपर और आधर मतलब नीचे। ऊर्ध्व आधर उसको स्तंभ ही नहीं बोलते हैं, लेकिन हमको उतना जानना है, इंग्लिश में जानना है। इंग्लिश चूँकि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको कॉलम जानना है, उसको रो जानना है। जो हिंदी मीडियम है, हिंदी बुक्स पढ़ता है, हम दोनों लैंग्वेज को ही थोड़ा फॉलो करेंगे, ध्यान में लेके चलेंगे, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारा बच्चा हिंदी मीडियम का है, बहुत सारा बच्चा इंग्लिश मीडियम है, इसलिए दोनों लैंग्वेज को हम फॉलो करके ही चलेंगे, ताकि आप लोग को दिक्कत
ना हो। फिर एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स को ले लेते हैं कि जिसका रो में दिया हुआ है कि 3 5 -4 0 1 9 और फिर इस तरह से उसको हम इनक्लोज कर देते हैं। ये जो लिखते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर। क्या बोलेंगे, ऑर्डर। ठीक है, जैसे रो को सबसे पहले रो को लिखा जाता है, जितना रो है 2 रो है तो 2 रो को, कॉलम जो है 3 कॉलम है, ऊपर से यदि गिनते हैं 1 2 3 है तो उसको हम मल्टीप्लाई के रूप में 3 कर देते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। उसको लिख देते हैं हैविंग 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। 2 से 1 या 2 से ज़्यादा रहने से उसको प्लूरल का लगाया जाता है, एस या ईएस लगाया जाता है, एस या ईएस लगा प्लूरल बनाया जाता है। तो इसको हम रोज पढ़ेंगे, इसको कॉलम्स पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अब हम क्या ले लेते हैं, दूसरा हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका नाम रख दिए हैं बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स को इनक्लोज्ड कर दिए ब्रैकेट में। सबसे पहली बात है कि पहला रो में हमको ध्यान देना है कि पहला रो में 9 4 √2 -1, दूसरा रो में है 1 8 -3 2, तीसरा रो में 6 0 5 7 और इस तरह से यदि हम गिनते हैं तो इस तरह से कॉलम आपको 4 दिखता है और इधर से 3 दिखता है। तो सबसे पहले हमको रो लिखना है, इसीलिए रो की संख्या 1 2 3, इसको 3 लिख दिए। सबसे पहले रो को लिखा जाता है, हाँ, और ऊपर से जब दिखेंगे 1 2 3 4 तो 4 को लिखेंगे। तो m × n जो होता है, m × n जो होता है, यही m × n को ऑर्डर लिखा जाता है। तो सबसे पहले दिखा ले, आप जानिएगा कि m क्या है, तो m रो है और ये जो है ये कॉलम है। m क्या है, रो है और n जो है कॉलम को डिनोटेड करता है। कभी कभी i और j से भी लिखते हैं, आपको i और j से भी मिलेगा। ठीक है, i मतलब रो और j का मतलब कॉलम, i और j से भी इंडिकेट किया जाता है। लास्ट में मैं उन सभी व्यूअर्स को फिर दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन वीडियो को हाँ अपने दोस्त साथियों तक आप शेयर करें और सबको बोलिए मेहनत करिए। बार बार एक चीज़ को आप यदि आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप कमेंट कीजिए। हाँ, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए और जो जहाँ तक हम आपका हेल्प कर सकेंगे वो हेल्प करेंगे। जिस चीज़ का आपको दिक्कत है, इस चैप्टर जैसे मैट्रिक्स चैप्टर हम चालू किए, इस मैट्रिक्स चैप्टर में पूरा सिस्टमेटिक ढंग से हम एकदम देते जाएंगे। पहले आप रोज़ाना मेहनत करिए, आप भी शुरू कर दीजिए हम जैसे मेहनत करते हैं, और आपको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी मेहनत करिए। आपको आपके लिए हम जितना हद तक हो सके उन सभी स्टूडेंट को बेसिक ध्यान देते हैं। हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं कि कोरोना में ज़्यादातर जो जिसका टाइम का बहुत ही हुआ, उसको हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 60% 70% हम उसका सिलेबस कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे। आप इसको बार बार देखिए, डाउनलोड नहीं करिए। हम आपको यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसको डाउनलोड करके नहीं पढ़िए। आप सोचिएगा कि हम डाउनलोड कर लेंगे, वो मेरा मोबाइल में सेव हो जाएगा, पढ़ते जाएंगे, कभी नहीं होता है। डाउनलोड जैसे कर लीजिएगा तो दिमाग में वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, एक प्रकार का वायरस घुस जाता है कि वो तो मेरा मोबाइल में है, वो करते रहेंगे। आप हमेशा ऑनलाइन ही करिए। और ये चीज़ आपको क्या होता है, जब आप देख रहे हैं तो उसी वक्त आप प्रैक्टिस करिए।
एक बार देखिए, 2 बार देखिए, फिर उसको अपने से एक बार लिखिए, फिर यदि नहीं होता है तो फिर आप उसको तीसरा मर्तबा देखिए, चौथा मर्तबा देखिएगा कि ऑटोमेटिक आप उस पर नो डाउट आप उसको बना सकते हैं। इस पर हम क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करवाएंगे धीरे धीरे, फिर नहीं होगा तो फिर हमको बोलिएगा। ये चैलेंज है मेरा कि इस चैप्टर में हम एक भी नंबर आपको छूटने नहीं देंगे। कितना नंबर क्वेश्चन में आएगा यहाँ से वो भी बताऊँगा आपको। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये मेरा मैट्रिक्स का पहला वीडियो है। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से आपको यूट्यूब में भी इसी तरह से आप टाइप कीजिएगा, मैथमेटिक्स स्टडी 98 बाय सुफियान सर, मैट्रिक्स वीडियो ऑन करके आप टाइपिंग कीजिएगा, बाय ये चैनल का नाम लिखिएगा, आपको ऑटोमेटिक वीडियो आ जाएगा। ये मैं इसलिए बता दिया कि इस तरह से मैं टाइपिंग करूँगा प्लेलिस्ट में, ताकि आपको सुविधा हो कि वीडियो में कैसे आपको टाइपिंग करने से मेरा वीडियो मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।